जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि भाई 21 जुलाई से आप लोगों की आरटीसी शुरू हो रही है। तो आपकी जो जेटीसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी जो आरटीसी है जो 21 जुलाई से आपकी आरटीसी शुरू हो रही है, तो उस आरटीसी को लेकर बहुत सारे जो जिन लोगों के सेंटर अपने मतलब जेटीसी वाले जगह रह गए, कुछ लोगों के सेंटर पीएसी वाहिनियों में गए हैं और कुछ लोगों के सेंटर जो हैं पीटीएस गए यानी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गए हैं। तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि भैया आरटीसी में क्या होगा, क्या आरटीसी में फेल कर देते हैं, या आरटीसी किस तरीके से होती है, या जिन लोगों के जो पीएसी या पीटीएस में गए वो पूछ रहे हैं कि भैया यहाँ पर ट्रेनिंग हार्ड होती है या नहीं होती। तो इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट है वो डाउट सभी क्लियर किए जाएंगे। पहली चीज़ सबसे पहले पूछते हैं कि भाई ट्रेनिंग हार्ड, तो आप अब जो ट्रेनिंग आपकी 3 जगह हो रही है, तो पुलिस लाइन में हो रही है, आपकी पीएसी वाहिनी में हो रही है, या आपकी पीटीएस में हो रही है। तो 3 जगह आपकी जो है पुलिस की जो है ट्रेनिंग हो रही है, यूपी पुलिस की, यानी जो आपकी आरटीसी है वो 3 जगह हो रही है। तो जैसा कि आप सभी जेटीसी आपकी सभी की पुलिस लाइन में हुई है, तो आप सभी जानते हैं कि भाई पुलिस लाइन में अनुशासन का स्तर उस स्तर का नहीं होता जिस स्तर का आपको पीएसी वाहिनी में मिलेगा या पीटीएस में मिलेगा। लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो आप जब पीएसी में जाएंगे, जिन लोगों का भी पीएसी में गया है या जिन लोगों का पीटीएस में गया है, वहाँ पे क्या है मतलब सुविधा आपको एक नंबर मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन सुविधा मिलेंगी, सारी चीज़ें व्यवस्थित मिलेंगी। पुलिस लाइन में जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो पीएसी वाहिनी होती है और जो आपका पीटीएस होता है वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सुविधा देखने को मिलेंगी, यानी आपको बहुत ही बेहतरीन सुविधा आपको पुलिस लाइन से बेहतर मिलेंगी। आपको आप सभी पुलिस लाइन में रहे हैं अभी तक, आपने देखा भाई खाने की जो क्वालिटी है वो बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे थे कि भैया इतनी अच्छी नहीं है, मतलब बढ़िया नहीं है इतनी, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस लाइन में बता रहे कि जो मतलब, तो पुलिस लाइन बेसिकली पूरे ज़िले की सारी चीज़ों को देखता है, तो मतलब इतनी व्यवस्थित रूप से ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, मतलब इतना अनुशासन नहीं होगा। लेकिन जो पीएसी है वो बिल्कुल मतलब उसका पब्लिक से इंटरफेयर नहीं होता है, मतलब पीएसी बिल्कुल अलग चीज़ है, तो वो ट्रेनिंग भी बिल्कुल अलग तरीके से करवाएंगे। वो वहाँ पे जिन लोगों की भी ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग थोड़ी टफ जरूर होगी। टफ के मायने जहाँ अगर मैं टफ कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग टफ होगी, तो इसका मतलब मात्र इतना है कि वहाँ पे आपकी जो रनिंग है अगर आप पुलिस लाइन में तो 5-6 चक्कर लगेंगे भैया, अगर आप वहाँ हैं तो वहाँ पे 10-11 चक्कर भी एक समय में लगवाएंगे, यानी सुबह को 10 शाम को 10। इस तरीके से मतलब पुलिस जो पीएसी वाहिनी है वहाँ पे जो रनिंग अच्छी मतलब फिजिकल जो वर्क है वो ठीक ठाक लेवल का होगा। लेकिन साथ ही फायदा क्या है, फायदा यही है कि आपको जो बहुत सारे भाई बता रहे हैं कि भैया पुलिस लाइन में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मैस में जो भी जहाँ आपने खाया जेटीसी के दौरान, तो आज तक का ये कभी किसी भी रिक्रूट ने या किसी भी पीएसी दूसरा सवाल आप सभी का ये आ रहा है कि क्या भैया आरटीसी में फेल कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचे हैं आरटीसी में, तो बहुत सारे लोग हैं या उस्ताद भी आपको बता रहे हैं कि भाई अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मतलब वो करना है, अब वरना फेल हो जाते हैं आरटीसी में। तो आप सभी को एक चीज़ बता रहा हूँ कि आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि आरटीसी में बहुत ही रेयर केस 99.999% बच्चे पास हो जाते हैं। एक या दो बच्चा या तो कोई मेडिकली ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है, वो पूरे मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता, या बहुत सारे बच्चे हैं या कुछ लोग एक दो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जो अनुशासन होता है अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा करता है, तो उसकी वजह से उसको फेल कर दिया जाता है। तो आप सभी को देखो, आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई आप ट्रेनिंग में आपसे जो हो पाए आपको मात्र उतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मान लो आप रनिंग आज नहीं कर पा रहे, आपको दिक्कत है तो आज मत कीजिए, आपको और कुछ दिक्कत है तो मत कीजिए। आप अपने उस्ताद को बता दीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी को करना क्या है, आपको यही करना है कि भाई अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे तो लेकिन अनुशासन बनाए रखिए, क्योंकि पुलिस विभाग में सबसे मेन है अनुशासन। आप लोगों की मतलब कार्य करने की क्षमता इतनी नहीं है, या पुलिस में मतलब आप सबकी तरह नहीं चल सकते, वो सब चीज़ हैंडल हो जाए। तो आप लोग जो इस बात को लेकर डर रहे हैं कि भैया हम मतलब रस्सा नहीं चढ़ पाएंगे, या हम मतलब कुछ फिजिकल वर्क या हम दीवार नहीं चढ़ पाएंगे, बहुत सारे भाइयों को सुना रहे हैं, तो आप सभी कुछ ना भी करें लेकिन अनुशासन, क्योंकि पुलिस बल का मेन क्या है, आपको अनुशासन में रहना है। अगर आपकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस बल है एक संयुक्त बल है, आपको व्यक्तिगत रूप से ना यहाँ कुछ करना है ना वहाँ पे कुछ करना है, ठीक है। आपको संयुक्त प्रयास करने हैं, पुलिस में संयुक्त प्रयास होते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप सभी लोग पास हो जाएंगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ। आप लोग कुछ मतलब जितना उस्ताद बताते रहें कर लो। अगर आपको फिर भी समस्या आ रही है या कुछ चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस्ताद जी को बता दीजिए, उसमें कोई शर्म नहीं है, और ना वो आपको परेशान ना वो कुछ करेंगे, बिल्कुल आप उन्हें बता दीजिए कि सर मुझे ये समस्या है, वो भी आपके बीच हमारे बीच के ही हैं, वो भी समझ लेंगे आपको बात, ठीक है। तो बिल्कुल ही अपने दिमाग से ये फोबिया निकाल दीजिए कि हम आरटीसी में फेल हो जाएंगे, या हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे, मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं रस्सा नहीं चढ़ पा रहा, मेरी मतलब मुझे फायरिंग में दिक्कत होगी या मुझे दीवार चढ़ने में दिक्कत होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बेसिक होती है, इन चीज़ों को लोग किसी को बताते नहीं है, लेकिन सबके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं। तो आप सभी को ये चीज़ कह रहा हूँ कि भाई इस डर से ट्रेनिंग मत कीजिए, ट्रेनिंग में मौज लीजिए, आराम से मस्त रहिए, अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए, बढ़िया से सबसे व्यवहार अच्छा रखिए, अपना अनुशासन में रहिए, मस्त रहिए, आपको कोई भी ट्रेनिंग में दिक्कत नहीं आएंगी। और
जो आपकी परीक्षा होती है, जो मेन परीक्षा होती है वो आपकी बाद में होती है, तो उसके लिए गाइड आती है, मैं आपको गाइड बता दूंगा। आपका 95% सवाल उसी गाइड से मिल जाएंगे और बाद में लगभग। अब बात करते हैं भाई ट्रेनिंग, जैसा आप जा रहे हैं तो आपके अभी आपने देखा होगा जेटीसी में ही आप में से किसी एक को कमांडर बना दिया गया होगा। तो अब जैसे आप आरटीसी में जाएंगे तो आपकी आरटीसी में जैसे ही आप ग्राउंड पे जाए, मतलब ग्राउंड पे जो आपका फिजिकल वर्क होता है तो वहाँ भी अब पीरियड लगने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अब जो आपकी ट्रेनिंग है जो ग्राउंड वाली है वो भी दो भागों में होगी। एक तो आईटी होगी, आईटी का मतलब वही ड्रेस वर्दी पहन के होगी। एक होगी पीटी, यानी पीटी ड्रेस में होगी, ठीक है। तो वहाँ पे अब जैसा आपकी टोलियाँ बना दी जाएंगी, ट्रॉली को शाम को ही बता दिया जाएगा, जो शाम की रोल कॉल होगी उसमें बता दिया जाएगा कि भाई 1 नंबर टोली को जाना है कल सुबह आईटी में और 2 नंबर टोली को जाना है पीटी ड्रेस में। मतलब कौन सी टोली को आईटी में जाना है, कौन सी को पीटी में जाना है। और जो दलिया अभी तक आप अपने बैरिकों में पी रहे थे वो दलिया भी आपका ग्राउंड में जाना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, कमांडर मॉनिटर, जैसा अब आपको पता है आपकी अब जो मतलब आपको जो बीएनएस हैं, ये जितने भी नए कानून हैं, जो पहले आईपीसी सीआरपीसी थी, अब बीएनएस हैं, ये जो भी जितने भी नए कानून हैं वो पढ़ाए जाएंगे। तो अब आपका जो क्लास लगनी शुरू हो जाएगी, आपकी जैसे ही आरटीसी का पहला दिन होगा आपकी जो क्लास है लगनी शुरू हो जाएंगी, क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी। या तो कोई इंस्पेक्टर साहब या कोई दरोगा जी आपको क्या होगा वो पढ़ाना आना शुरू कर देंगे, कानून पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो यानी कि आपको जो दोपहर का फ्री वाला समय था अब वो फ्री वाला समय नहीं रहेगा, उसमें अब आपकी जो है क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो अब क्लासेस में आपका आप में से एक को बना दिया जाएगा मॉनिटर, दो लोग मॉनिटर बना दिए जाएंगे क्लास में और एक बनेगा टोली कमांडर। तो इन लोगों को फ़ायदा क्या होता है, टोली कमांडर या मॉनिटर बनने में क्या फ़ायदा होता है, जितने भी लोग ट्रेनिंग वर्तमान में कर रहे हैं जिनकी आरटीसी कल से स्टार्ट हो रही है, तो बहुत सारे भाइयों के ये क्वेश्चन है। तो आप सभी को बता रहा हूँ कि देखो ये मॉनिटर वाली हो या जो टोली कमांडर है तो ये थोड़ी जिम्मेवारी होती है कि मतलब इतने बच्चों को, जैसा अगर आपको मान लो आपकी 50 बच्चों की टोली है या 30 बच्चों की टोली है तो आपको टोली कमांडर बना दिया जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, मतलब जो भी लोग टोली कमांडर बनेंगे तो उनको क्या है, मतलब जो उस्ताद, क्योंकि उस्ताद सभी को दिशा निर्देश एक साथ नहीं देंगे, वो टोली कमांडर को बताएंगे मैसेज जो भी होगा और टोली कमांडर पूरी टोली को बता देगा, ठीक है। अब एक चीज़ और होगी, आप जो अभी तक तो आपकी कोई किसी कमरे में रह रहा था, कोई किसी कमरे में रह रहा था, लेकिन जब आपकी टोलियाँ बढ़ जाएंगी तो अब आपको टोली वाइज रखा जाएगा। यानी कि 1 नंबर टोली बैरिक नंबर 1 में रहेगी, 2 नंबर टोली बैरिक नंबर 2 में रहेगी। तो इस तरीके से अब आपको जो है बैरिक वाइज मतलब पूरी टोली एक ही जगह रहेगी, जिससे कि मैसेज पास करने में आसानी हो। तो जो कमांडर बनेंगे तो उनको क्या होगा कि उनको बाद में नंबर मिलेंगे इस चीज़ के, कि अगर जैसे कमांडर के शायद 5 या 10 नंबर हैं जो आपकी मतलब परीक्षा में बाद में जुड़ते हैं, तो जो कमांडर बनेंगे उनको नंबर मिलेंगे। जो क्लास के मॉनिटर बनेंगे, मॉनिटर की जिम्मेवारी होगी कि क्लास लगाना, अटेंडेंस लेना सबकी, और मतलब चीज़ें व्यवस्थित करना, माइक वगैरह की व्यवस्था करना, क्योंकि जब टीचर आते हैं पढ़ाने, जो भी इंस्पेक्टर साहब या दरोगा जी पढ़ाने आएंगे तो उनके लिए पूरी व्यवस्था करना वो मॉनिटर की जिम्मेवारी होती है। क्लास को मैनेज करना, जैसे स्कूल में मॉनिटर की जिम्मेवारी होती है, वहाँ भी क्लास में इसी तरह जो मॉनिटर की जिम्मेवारी होती है। तो मॉनिटर को भी बाद में नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी मतलब, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है, जो लोग मॉनिटर या कमांडर बन जाते हैं तो वो थोड़ा मिसयूज करने, क्योंकि उस्ताद जी के संपर्क में वो रहते हैं तो वो थोड़ा मिसयूज करके किसी को परेशान करते हैं। क्योंकि कभी कभी ट्रेनिंग में होता है कि जो ट्रॉली में मतलब जिले वाइज लोग आपस में बढ़ जाते हैं कि मैं मेरठ ज़िले का हूँ, तो जिले वाइज एक साथ हो जाते हैं तो दूसरों को परेशान करते हैं। तो जो भी इस तरह का हो तो भाई परेशान ना करें, क्योंकि इस तरह की जो फिर चीज़ें बात तक रहती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता ट्रेनिंग के दौरान। तो आप सभी अच्छा व्यवहार रखें, एक दूसरे से सम्मान करें, एक दूसरे का मस्त रहिए अच्छे से, कोई मतलब सारी टेंशन छोड़ दीजिए। एक जो डाउट रहता है सबको कि क्या भैया फेल कर देंगे आरटीसी में, तो मैं इस वीडियो में दूसरी बार बता रहा हूँ कि भाई आपको कोई भी अब फेल नहीं करने वाला, आप पास हो चुके हैं। अब आपकी आरटीसी में भी आप पास हो जाएंगे, दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में एक गाइड रहती है, गाइड मतलब ध्यान दीजिए, अब जो नए कानून हैं उनको भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो इंस्पेक्टर साहब पढ़ाएंगे थोड़ा ध्यान रखिए उस चीज़ का भी, और बाद में गाइड आती है, उस गाइड को पढ़ के आप सभी पास हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेन जो है ट्रेनिंग का जितना भी सार है वो सार है अनुशासन। अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप पे कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर आप अनुशासित हैं तो आप पास हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ट्रेनिंग का मकसद ही अनुशासन सिखाना होता है, ठीक है। तो आप सभी अनुशासित रहिए, बढ़िया एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार कीजिए भाई, ठीक है। जय हिंद।